तो आइए देखते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो चेक देख सकते हैं। तो दोस्तों इस साल भी जो टैक्स रेट रहेगा वो दो टैक्स रेट रहने वाला है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। आप देख सकते हैं इस शीट में हमने ओल्ड स्कीम का टैक्स रेट लिया और इस वाले शीट में न्यू स्कीम, और फिर एक एग्जाम्पल लिया है। इससे दोनों स्कीम में समझेंगे और टैक्स कंपेयर करेंगे और टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स, फिर उसके बाद टैक्स रेट फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अब देखते हैं इंडिविजुअल में दोस्तों जो टैक्स रेट रहेगा, सबसे पहले अप टू 2,50,000 तक आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो जीरो। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स रेट रहेगा 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से अगर आपका इनकम ऊपर रहेगा तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर सीनियर सिटीजन, अब सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनका एज 60 ईयर्स और मोर होता है, ठीक है, जो 60 साल से ज़्यादा होते हैं वो सीनियर सिटीजन है। अब इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्लैब रेट में चेंज है। यहाँ पे जो इनका एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख से बढ़कर वो 3 लाख हो गया है, मतलब कि 3 लाख पे इनको जीरो टैक्स देना है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स रेट रहेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। बस इन दोनों केस में बस एक छोटा सा चेंज यही है कि इनको 50,000 का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन का, तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जेम्पशन लिमिट था वो बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, यानी कि 5 लाख तक पे ज़ीरो टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स रेट रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इन सब टैक्स रेट लगने के बाद भी एक टैक्स और लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। यानी कि इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो टैक्स आपका निकल के आएगा उस पर 4% आपका सेस भी लगेगा। अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फिर यहाँ पे एक रिबेट भी आता है अंडर सेक्शन 87A। अब ये 87A का रिबेट क्या होता है, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में समझें तो जिसका टोटल इनकम 5 लाख से कम है उसको एक रिबेट मिलता है 12,500 तक का मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपका इनकम 5 लाख से भी कम है तो आपका रिबेट भी उस हिसाब से कम। अब हम चलते हैं न्यू स्कीम की तरफ। लास्ट ईयर ही न्यू स्कीम भी आया था इसका सेक्शन है सेक्शन 115BAC। तो अब न्यू स्कीम क्या कहता है, इसका टैक्स रेट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी 2.5 लाख तक पे जीरो टैक्स है। अगर आपका इनकम अप टू 2,50,000 है तो जीरो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख है तो फिर 5%। 5 लाख से 7.5 है तो 10%। 7.5 से 10 लाख है तो 15%। 10 लाख से 12.5 लाख है तो 20%। 12.5 लाख से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से अगर इनकम ऊपर जाता है तो 30% टैक्स रेट लगेगा। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया है, जो ये रेंज बढ़ रहा है, 2.5 लाख से रेंज बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जो गैप है वो 2.5 लाख का है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%। टैक्स लगने के बाद जो भी आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट किया है उस पर 4% आपका और लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट दोस्तों यहाँ पे इस सेक्शन में, सेक्शन 115BAC में आपको एक चीज़ ध्यान देना है। अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो मिलते हैं नॉर्मल स्कीम में वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि हमें ओल्ड स्कीम में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही डिडक्शंस हट गए हैं अगर आप ये स्कीम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेट कम किया है। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे आपसे एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का बेनिफिट हटा दिया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA 80 TTB, जो 80 TTA और TTA-B का बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। लीव ट्रैवल अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। हाउस रेंट अलाउंसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट नहीं मिलेगा मीन्स अगर आपने इसको अलाउंसेस आपको मिला भी है तो आप जब हम लेस करते हैं, जब हम ITR फाइल करते हैं तो इसको हम लेस करते हैं अलाउंसेस को। बट अगर आपने ये स्कीम ऑप्ट कर लिया है तो आप इसको लेस नहीं कर सकते, आपको ग्रॉस इनकम ही दिखाना पड़ेगा। अगर माइनर चाइल्ड का कोई इनकम अलाउंसेस है वो मिला है तो उस पर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हेल्पर अलाउंस पे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भी अगर आपको मिला है तो वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इसका। अदर स्पेशल अलाउंसेस आपने देखा है आर्मी पर्सन को मिलता है काफ़ी ज़्यादा, CRPF को ही मिलता है, जो कि सेक्शन 1014 में होता है, तो इसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट लिया है हाउसिंग लोन के लिए या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 24 में, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 60 के जितने भी डिडक्शंस हैं 80C 80D 80E और काफ़ी सारे, तो नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है,
एक्सेप्ट 80 CCD 2 एंड सेक्शन 80 JJAA, इन दोनों सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी आपको कोई भी सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन ऑफ अदर परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और कोई डिडक्शन है फैमिली पेंशन इनकम पे, वो भी नहीं मिलता। फैमिली पेंशन के केस में एक डिडक्शन मिलता है 15,000 तक का, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 115 BAC न्यू स्कीम के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, आप देख सकते हैं। एग्जांपल में मैंने क्या लिया, सबसे पहले इनकम आ गया सैलरी का, एक सैलरीड पर्सन का इनकम लिया है। फिर उसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स ये दोनों लेस किया है, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस बंदे ने एक इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 80C में डिडक्शन भी लिया है 1,50,000 का, तो इसको लेस किया, हमारे यहाँ पर टोटल इनकम आ गया 797,600। तो दोस्तों ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों में टैक्स कैलकुलेट करके कंपेयर करेंगे। तो ओल्ड स्कीम में आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको डिडक्शंस जो आपने किए हैं वो सारे अलाउड है, ठीक है। न्यू स्कीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ओल्ड में आपको सारे डिडक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी मैंने ले लिया 10 लाख, ठीक है। उससे मैंने डिडक्शन लेस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स लेस किया 2400 का। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 9,47,600। जैसे कि मैंने बताया, आपने जो डिडक्ट इन्वेस्टमेंट किया उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख का, वो आपने लेस कर दिया, तो आपका टोटल इनकम कितना आ गया 797,600। तो ये आपका टोटल इनकम था और ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम था। तो ग्रॉस में से आपने डिडक्शन लेस किया, फिर आपका टोटल इनकम आ गया 797,600। अब इस 797,600 में आपका टैक्स बना है 72,000 समथिंग का, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे मैंने एक एरो बना के आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली स्लैब रेट फिर से लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका इनकम अप टू 2.5 लाख रहेगा तो जीरो, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख रहेगा तो 5%। अब देखिए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो गैप है वो कितना है, 2.5 लाख का। अगर आप 2.5 लाख का कैलकुलेटर में करते हैं 5%, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 12,500 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब था 5 लाख से 10 लाख, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 लाख नहीं लिखा है क्योंकि मेरा इनकम ही 10 लाख नहीं है। तो मेरा इनकम है 797,600। तो इन इसके बीच का जो गैप है वो है 297,600। अगर आप कैलकुलेटर में 297,600 का 20% करते हैं तो ये आएगा 59,520। तो मैंने क्या किया, अब इसका मैंने टोटल कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने फंक्शन लगाया, टोटल हो गया। टोटल आ रहा है 72020, यही अमाउंट यहाँ पे भी आ रहा है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, इस टैक्स पे भी एक 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगा रखा है, इनकम टैक्स के ऊपर 4% सेस लगाया, तो ये आ गया आपका 2881, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा दिया है, तो ये आ गया 74,901। अब हम देखेंगे न्यू स्कीम में, बट न्यू स्कीम में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सैलरी ले लिया 10 लाख। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स दोनों यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा इसका बेनिफिट। अगर आप मैं आपको शीट पे भी लेके आऊँ, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया था प्रोफेशनल टैक्स और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बाहर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम, आपका जितना इनकम था वही पूरा पूरा ग्रॉस हो गया। उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि मैंने बोला था 80C में, तो ओल्ड में तो आपको मिला था, लेकिन न्यू में देखिए यहाँ पे भी नील हो गया है, यहाँ पे भी इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिला। तो यहाँ पे आपका जो टोटल इनकम आ रहा है वो पूरा का पूरा 10 लाख आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इस पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया है, 75,000 है। अभी कैसे आया, यहाँ पे मैंने फिर से स्लैब रेट लिया है। सबसे पहले 2.5 लाख पे जीरो अमाउंट, जीरो रेट जीरो अमाउंट, ठीक है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%। तो अगर आप देखेंगे 2.5 लाख का 5% 12,500 होता है। उसके बाद 5 लाख से 7.5, फिर से 2.5 लाख, उस पर 10% हो गया 25,000। आप देख भी सकते हैं, मतलब ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख, फिर से 2.5 लाख है, और 2.5 लाख का 15% किया तो 37,500। अब हमने इसका तीनों का टोटल कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे टोटल किया 75,000 आ गया। अब दोस्तों ये पूरा कैलकुलेशन आप खुद भी एक्सेल शीट में कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल शीट में आपका ईजी रहता है, सम वगैरह फंक्शन वगैरह कुछ भी लगाना, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ नहीं रहेगा आपको, ठीक है। ये 75,000 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी 75,000 है। अब इस पे 75,000 पे फिर से 4% का एक सेस लगेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4% जो है टैक्स पर टैक्स है, ठीक है। तो अगर हमने 75,000 का फिर से 4% किया, तो ये हमारा आ गया 3,000, और हमने जब टोटल किया 78,000 का हमारा टोटल टैक्स आया है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आपका ओल्ड स्कीम में 74,901 का टैक्स बन रहा था और न्यू स्कीम में 78,000 का टैक्स बना है, दोस्तों यहाँ पे टैक्स रेट कम था, लेकिन फिर भी आपका टैक्स
न्यू स्कीम में ज़्यादा बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको कुछ बेनिफिट्स थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, इसका बेनिफिट नहीं मिला, फिर एटीसी का जो बेनिफिट था वो नहीं मिला। तो इसीलिए आपका जो न्यू स्कीम में जो आपका टैक्स बना है 78,000, वो ओल्ड स्कीम के कंपैरिजन में 3,000 ज़्यादा बना है, क्योंकि आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिला। बट दोस्तों, अगर जब आप आईटीआर फाइल करेंगे अपना, आपके केस में आपको क्या चेक करना है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, यहाँ पे आपको देखना है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर। अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आप न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू स्कीम में आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। बट आप जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें, उससे पहले आप एक एक्सेल शीट में आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड, या फिर आपको ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये एक्सेल शीट भी चाहिए होगा, तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में डीएम करिए, वहाँ पे आपको मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।